बंगाल में ममता को पानी पिलाया, मोदी के इशारे पे फैसला लिया और मिला बड़ा इनाम। जो शासन मिलते हैं तो खुद को गृह मंत्री से कम नहीं समझते, वो जगदीप धनखड़ कौन है? एक तीर कई निशाने, राजस्थान से लेकर यूपी तक जाट नेता को उपराष्ट्रपति बनाने के पीछे की वजह क्या है? कहानी की शुरुआत इन दो तस्वीरों से करते हैं। पहली तस्वीर में अमित शाह के साथ बैठे हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार जगदीप धनखड़। दूसरी तस्वीर में वो मोदी के साथ है। शाह के साथ पैरों पे पैर रखकर बैठने वाले नेता के कद का अंदाजा शायद आपको ना हो, लेकिन ये वही नेता है जिन्होंने ममता बनर्जी को बंगाल में जाकर पानी पिला दिया था। अमित शाह से मिलने वालों से चप्पल तक उतरवा ली जाती है, लेकिन धनखड़ शाह के अच्छे दोस्त हैं, जिसका नतीजा ये है कि उपराष्ट्रपति के लिए बंगाल से दिल्ली बुलाया गया। कहते हैं राज्यपाल की कुर्सी पर बेशक जगदीप धनखड़ बैठे हों, लेकिन राज्यपाल असली अमित शाह थे। यही कारण था कि बंगाल में धनखड़ और ममता में 36 का आंकड़ा था। अब आपको बताते हैं कौन है धनखड़ और क्यों बीजेपी बनाने जा रही है उपराष्ट्रपति। किसी मुस्लिम का नाम आगे ना करके क्या संकेत दिया है, अगले 3 मिनट में सुनिए सबसे सटीक विश्लेषण। धनखड़ कौन है, इस बात का पता करने के लिए आपको सबसे पहले बंगाल लेकर चलते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी से बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन धनखड़ ने राज्यपाल की कुर्सी पे बैठकर मोर्चा संभाले रखा। राजस्थान के जाट परिवार से संबंध रखने वाले धनखड़ सच में धाकड़ निकले। शाह के इशारे पे ममता बनर्जी के कई कानूनों को वापस कर दिया तो कई फैसले पलट दिए। हालांकि राज्यपाल की कुर्सी संवैधानिक होती है, लेकिन भारत में राज्यपाल हमेशा सियासी हथियार के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। हम आपको एक ऐसा किस्सा बताते हैं जिससे आप समझ जाएंगे धनखड़ को ही बीजेपी ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया। जगदीप धनखड़ खाटी राष्ट्रवादी नेता हैं। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल राजभवन में साधु संतों को बुलाया गया। मुलाकात की तो ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया कि राज्यपाल ने राजभवन को बीजेपी कार्यालय बना दिया। इसी साल जनवरी में ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया था। ममता ने यहाँ तक कहा था कि राज्यपाल धनखड़ फोन टैपिंग कर अमित शाह से हमारी जासूसी कर रहे हैं। हालांकि धनखड़ भी कम नहीं है, ममता बनर्जी से बातचीत का व्हाट्सएप चैट भी ट्विटर पे वायरल कर दिया। यानी ममता से जिसने लड़ी लड़ाई वो दिल्ली में बनेगा उपराष्ट्रपति, और बीजेपी ने फिर साफ किया जो उसकी लड़ाई लड़ेगा उसके लिए दरवाजा हमेशा खोल देगी। राजस्थान में जाट आरक्षण की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले जगदीप धनखड़ बड़े नेता बन गए। राजस्थान में चुनाव है तो बीजेपी ने यहाँ भी दांव चल दिया। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के थाना गांव में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ। जगदीप धनखड़ और उनके 2 भाइयों और बहनों ने गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की। हालांकि बाद में सैनिक स्कूल में पढ़ाई की, वहीं से जीवन बदल गया। साल 1990 में जगदीप धनखड़ को राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर वकील का पद मिला और कुछ सालों में ही बड़े वकीलों में शुमार हो गए। यहीं से सियासत का रास्ता भी मिला और फिर लोकसभा के लिए झुंझुनू से सांसद चुने गए। 1990 में वो केंद्र में मंत्री बन गए। 20 जुलाई 2019 को उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। तब से लेकर वो लगातार ममता बनर्जी से दुश्मनी मोल लेते रहे और नतीजा ये है कि वो शाह के साथ पैरों पे पैर रखकर बैठे हैं और ममता बनर्जी उन्हें हल्के में लेती रही। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना एक साथ कई निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।